हेलो माय शाइनिंग सोल्स, आई हैव कम बैक विद अनदर रीडिंग एंड आज का टॉपिक ये है व्हाट विल दिस न्यू मून हेल्प यू टू मैनिफेस्ट बिफोर ईयर एंड। ओके, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मैनिफेस्ट हो जाएगी इस न्यू मून पे इस साल के अंत से पहले। ठीक है, सो फॉर पाल सिलेक्शन आई हैव ओवर हियर योर बर्थ मंथ्स, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड जिनका फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। माय शाइनिंग पाइल नंबर 1 पीपल। सो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में कैसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, जो न्यू मून होता है वो हमेशा नई शुरुआत का टाइम होता है, राइट। एंड हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में इस ईयर के एंड से पहले आपका कौन सा ड्रीम या गोल जो है वो रियलिटी बन सकता है। ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। सो यहाँ पे जो सारे कार्ड्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहली बात की जाए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट शुड यू फोकस ऑन मैनिफेस्टिंग। आपको ये जो न्यू मून है उस पे किस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पैसों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका फोकस जो है वो पैसा होना चाहिए एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप अपने करियर, अपने फाइनेंशियल्स, ठीक है, अपनी जो ग्रोथ है ओवरऑल उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग अगर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो लोग ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए इस न्यू मून पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तब के तब वो जो चीज है आप उसको मैनिफेस्टेशन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगी एंड वाटर टेक्निक से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड व्हिच इज द क्वीन ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट्स ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे नजर आ रहा है योर अनबैलेंस्ड इमोशंस। ठीक है, आप ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम्बल बनने की जरूरत है अपने आप के साथ ही, आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को ना एकदम मतलब साइड ही कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स योर करियर और फाइनेंसेस। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने ये चीज नहीं करनी है, आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं जिसके कारण आपकी मैनिफेस्टेशन भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, सो आपने ऐसा नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स चेक विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स व्हाट रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ विल हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं आपका दृढ़ निश्चय, आपका पैशन टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है, आपका वो जो एम होता है ना, एक गोल के टुवर्ड्स एम कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, कर गुजरने की क्षमता जो होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है आपके लिए। ठीक है, आप अगर कुछ ठान ले कि यस यू विल मैनिफेस्ट दिस, यू हैव टू अचीव दिस, तो आप अगर एक गोल ओरिएंटेटेड, एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान बन जाएंगे ना बहुत ही अच्छे से, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड गोल्स। ओके, ये न्यू मून पे आपको ये चीज करने की यहाँ पे जरूरत है कि जितना आपके अंदर पैशन है ना उतना अपनी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ बस आगे बढ़ते रहिए अपने काम में, अपना हार्ड वर्क देते रहिए एंड संग के साथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जो है वो भी अपनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क दे रहे हैं एंड मैनिफेस्टेशन ट्राई नहीं कर रहे, आपने ऐसा नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट एक्शन शुड यू टेक। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है अगर आप एक डायरेक्शन में काफी टाइम से लगे हुए हैं, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि मतलब उसमें ग्रोथ आ जाए लेकिन आ नहीं पा रही, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि न्यू तरीके से वही काम करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वो एक्शन होगा आपके लिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसे करूंगा इन फ्यूचर या ऐसे करूंगी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर दें, उसके अंदर एक एक्शन ले लें। ठीक है, उसके टुवर्ड्स एक्शन ले लें, सिर्फ और सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठे मत रहे, सिर्फ सोचते मत रहे। सपोज आपके माइंड में आपके बिजनेस को लेकर कोई आइडिया है, ठीक है, एंड आप सोच रहे हैं कि अगले मंथ से करेंगे या उसके अगले मंथ से करेंगे या कल से करेंगे, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। ठीक है, आपका एक्शन लेना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं आपको कि आपके आसपास ना लॉयल लोग हैं, ठीक है, तो उनका अगर आप सलाह मशवरा जो होता है अगर आप वो लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एंड सब कुछ देन बेटर हो जाएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको एक्शन लेना है न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स, न्यू आइडियाज के टुवर्ड्स, ठीक है, एंड न्यू चीजों को करने के टुवर्ड्स, यानी कि सपोज आप वही अपना काम करें लेकिन कोई न्यू इनोवेटिव तरीके में करने का ट्राई कीजिए
कीजिए ताकि आप सबसे यूनिक एंड डिफरेंट लगे उस काम में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट आउटकम कैन यू एक्सपेक्ट बिफोर ईयर एंड। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बिफोर दिस ईयर एंड ये जो न्यू मून है, ठीक है, उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो मेहनत करते जा रहे थे लेकिन उसका हार्डवर्क आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। आपका करियर एंड फाइनेंसेस यहाँ पे लव लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव सिनेरियो में ही जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो जाएगा बिकॉज ये जो टेम्पररी सिचुएशन थी ना आपकी लाइफ की वो खत्म होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार का ऑफर जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो यहाँ पे होने के यहाँ पे चांसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एक जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स प्यार का ऑफर ला सकता है, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है प्यार का ऑफर हो, ये कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने का तरीका भी हो सकता है यूनिवर्स का, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यू मून में कि आपकी लाइफ में जब ये 2024 का अंत होगा, ठीक है, तो आपकी जो परेशानियां हैं वो भी आपकी लाइफ से चली जाएंगी एंड आपको सेलिब्रेट करने का फिर यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल से बता रहे हैं कि आउटकम ये होगा अगर आप ये जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें तो, कि आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। एंजल्स प्लीज बताइए, गाइडेंस दीजिए फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। I'll take only one card. Conclusions are within reach. Okay, just a second. So यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि प्लीज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, दोनों को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए बिकॉज वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपको कि अगर आपको किसी को माफ करना है, ठीक है, तो प्लीज आप उसको माफ करके अपना कर्मा जो है वो सेट फ्री कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ठीक है, ये सब फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रैक से भटक रहे हैं, तो प्लीज मत भटकिए, प्लीज वापस लाइन पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो होने के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि प्लीज उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उनकी बातें मानिए एंड एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आखिर आप अपनी लाइफ में ये न्यू मून पे क्या चीज जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। My shining pile number 2 people. So you have selected this card, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। सो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं व्हाट विल दिस न्यू मून हेल्प यू बिफोर दिस ईयर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम न्यू मून की बात की जाए, ठीक है, तो न्यू मून का जो टाइम होता है वो हमारी लाइफ में नया शुरुआत का टाइम होता है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यू मून का टाइम है उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से ड्रीम्स एंड गोल्स जो है वो रियलिटी बन सकते हैं, उनके यहाँ पे चांसेस हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू योर शफलिंग। Guys, I hope you can see all the cards. तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं what will this new moon help you manifest before year end. Okay, so यहाँ पे जो कार्ड्स है हर कार्ड जो है वो रेफर करता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो है वो रेफर करता है What should you focus on manifesting? आखिर आपको ये न्यू मून के टाइम पे किस चीज पे आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, किस चीज पे आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए चेंजेस, अ चेंज इन योर इमोशंस। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफ में जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं पास्ट के, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं आपके, ठीक है, सब कुछ रिजॉल्व हो चुके हैं एंड आप पीसफुली जी रहे हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीली जी रहे हैं, ठीक है। आपको ये मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि पास्ट के कारण आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। अब ये जो हार्ट ब्रेक है वो आपको कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में हुआ हो सकता है, करियर एंड फाइनेंसेस में भी हुआ हो सकता है एंड आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं इस चीज में। ओके, लेकिन यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस जो है अगर आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज करने की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। तो पास्ट के कारण आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो ब्लॉक हुए जा रहे हैं, ठीक है।
पास्ट के जो भी मतलब आपके बीच में पास्ट में जो भी हुआ ना, चाहे किसी पर्सन के साथ हुआ हो, चाहे करियर में हुआ हो, फाइनेंसेस में हुआ हो, जो भी हुआ, आपके इमोशनल हर्ट्स, आपके इमोशनल ट्रॉमा जो है उसके कारण आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी नहीं आ पा रही है, हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर रही है आपकी मैनिफेस्टेशन। ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ विल हेल्प यू। सो यहाँ पे नजर आ रहा है विद द हैंग्ड मैन ओवर हियर कि आपके लाइफ में एनलाइटमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपको, ठीक है। एंड एनलाइटमेंट कैसे होगी? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, राइट, थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू योर चक्रा हीलिंग। ओके, सो आपको ये चीज करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी करते हैं ये सब कुछ, अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट एक्शन शुड यू टेक। तो यहाँ पे एक्शन की बात ये आ रही है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। दूसरा ये कि आपके लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही है, जो भी ऑप्शंस चल रहे हैं, जो भी अनक्लैरिटी है आपको, उसको क्लैरिटी में बदलिए, उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। नेगेटिव विचारों को छोड़िए, एंड ये बहुत बड़ा एक्शन होगा आपके लिए कि एटलीस्ट आप अपना एक सॉलिड माइंडसेट बना लें कि यस आई हैव टू अचीव दिस, ठीक है, कि नहीं मुझे ये या ये नहीं, मुझे सिर्फ ये ही चाहिए, ठीक है। वो जो एक सॉलिड एम होता है ना, कि एक गोल के टुवर्ड्स आपका जो एम होता है ना, वही आपको यहाँ पे उसी तरफ ही आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। कि सबसे पहला एक्शन तो यही लीजिए कि अपने दिमाग में क्लैरिटी बनाइए कि आखिर आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। क्या किसी पर्सन को पाना चाहते हैं या कोई रेपुटेड इनकम पाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट आउटकम कैन यू एक्सपेक्ट बिफोर ईयर एंड। सो यहाँ पे आउटकम की बात की जाए तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे हर्डल्स देखे हैं ना, कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल इंसान हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं विद द इंफिनिटी साइन कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। एंड आउटकम यहाँ पे इस ईयर के एंड में ये होगा कि अगर ये जो एक्शंस हैं, अगर जो यहाँ पे कहा गया है गाइडेंस, उसे अगर आप फॉलो करें तो तब आप एक ऐसे इंसान में तब्दील हो जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिखाएगा, एंड जिसके लिए कुछ भी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल नहीं होगा। एंड आपके लाइफ में यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू शुरुआत, ठीक है। अ न्यू शुरुआत जो है वो आपकी लव लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती है, आप कोई न्यू बिजनेस खोल सकते हैं, कोई न्यू जॉब लग सकती है आपकी, ठीक है। आपकी दूसरे सोर्स से इनकम बन सकती है। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आपको जस्टिस भी यहाँ पे मिल सकता है, आपकी एक न्यू लाइफ की शुरुआत हो सकती है, आप ओवरऑल लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, लग्जरी को भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको अब बताएंगे कि आखिर मोनोलॉजी टेक्स्ट से उनका क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, प्लीज बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए विद द मोनोलॉजी डेक। दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी लाइफ ना कुछ इस हद तक स्टक भी इसीलिए है ना कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है, होल्ड योर विजन। आपकी लाइफ में आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी कि आखिर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली आपका गोल क्या है, ठीक है, जिसके कारण भी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं होती। ऑब्वियसली जब एंजल्स को पता ही नहीं होगा, यूनिवर्स को पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, देन विल योर मैनिफेस्टेशंस विल कम टू रियलिटी, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि प्लीज सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एंड दूसरा एक विजन को होल्ड करके रखिए, अपने माइंड में एक गोल बना के रखिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में आपके गोल्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये एडवाइस भी कर रहे हैं कि आपको ब्लॉकेज को क्लियर करना ही करना पड़ेगा एक्शन की तरफ से, ठीक है। यानी कि आप एक्शन लेके ये जो ब्लॉकेजेस आई हैं, और एक्शन कैसे लेना है, किस तरफ लेना है, यहाँ पे यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज एक इंटेंशन को जरूर सेट कीजिए, इंटेंशन सेट करना मत भूलिएगा, एंड अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा, अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर आप अपनी लाइफ में क्या है ऐसा जो कि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।